दिल्ली चुनावों में राहुल गांधी के मैदान में उतरने से कांग्रेस में ऊर्जा आ गई है, मगर सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। राहुल गांधी कल मैदान में उतरे, उनका यह 32 सेकंड का क्लिप सामने उभर कर आता है जो वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते हैं और दिल्ली की जनता से पूछते हैं कि क्या यही पेरिस है जिसके लिए पिछले 10 सालों में आपने आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया है। मैं चाहूंगा कि आप राहुल गांधी का यह वीडियो देखें और फिर उसके बाद कांग्रेस के सक्रिय होने का दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहुल का यह वीडियो देखिए। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। राहुल गांधी अच्छे खासे सक्रिय थे। इनफैक्ट पार्टी की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी यह वीडियो डाला है जिसमें वो कह रही हैं जननायक राहुल गांधी ने दिल्ली की रिठाला विधानसभा में दही चूड़ा खाकर संक्रांत मनाया। यहां पर राहुल गांधी मकर संक्रांत मनाते हुए देखे जा सकते हैं। यानी कि दिल्ली चुनावों में 5 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं और राहुल गांधी सक्रिय होते हैं 14 तारीख को। राहुल गांधी जैसे जैसे सक्रिय हो रहे हैं, कांग्रेस में तो ऊर्जा आ रही है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसका वोट प्रतिशत बढ़ेगा, मगर बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि क्या कांग्रेस शून्य के आंकड़े को पार कर पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा शून्य यानी कि निल बटा सन्नाटा मिला है। आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े भी पेश करूंगा और यह सवाल भी उठाया जाएगा कि क्या कांग्रेस के मजबूत होते ही आम आदमी पार्टी कमजोर होगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर यानी कि सत्ता के करीब पहुंचेगी। दिलचस्प बात यह भी सामने उभर कर आ रही है दोस्तों कि किस तरह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के तमाम नेताओं पर हमला बोल रही है। यह भी कह रही है कि चाहे संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो, यह सब भाजपा के एजेंट हैं, मगर राहुल गांधी पर हमला नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए जा सकते हैं, मगर भाजपा का एजेंट होने का आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। कोई इस बात का सपना भी नहीं देख सकता। मगर समानांतर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा से एक बहुत ही शर्मनाक खबर आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, जिन्हें आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी के साथ देख रहे हैं, एक रेप के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इससे पहले हमने रमेश बिधूड़ी के वो 2 बयान देखे थे जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पिता पर हमला बोला था, प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों पर हमला बोला था। इसीलिए आम आदमी पार्टी उन्हें लगातार गाली गलौज पार्टी बता रही है और अब पड़ोसी राज्य हरियाणा से यह खबर आना, इसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं दिल्ली की राजनीति की। दोस्तों इस ट्वीट को देखिए। आम आदमी पार्टी इस ट्वीट में कह रही है अरविंद केजरीवाल वर्सेस ऑल, और यहां यह बतलाने का प्रयास है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरी तरफ जो तमाम लोग हैं वो सब एक पाले में हैं। यहां पर आप कांग्रेस के तमाम नेताओं को देख रहे हैं, जिसमें आप संदीप दीक्षित को देख रहे हैं, अजय माकन को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों को देख रहे हैं, मगर राहुल गांधी को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जानती है कि राहुल गांधी को भाजपा का एजेंट नहीं बताया जा सकता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जब सीलमपुर में राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैली को संबोधित किया था, तब अरविंद केजरीवाल का एक पंक्ति वाली प्रतिक्रिया आई थी। अरविंद ने कहा था कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं, मैं देश को बचाना चाहता हूं। यानी कि राहुल गांधी से अरविंद केजरीवाल सीधी लड़ाई नहीं चाहते। हालांकि हर गुजरते दिन के साथ इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं वो अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे हैं। ताजा चेहरा है शरद पवार का, उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन
जतलाया है। स्वाभाविक सी बात है, अरविंद केजरीवाल ने इसका धन्यवाद दिया है। दिल्ली की राजनीति को लेकर जो ताजा खबर है वो एक बार फिर सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी की सोच पर। आपकी स्क्रीन पर एक खबर, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की दी अनुमति। यानी कि स्पष्ट हो जाता है कि चुनावों के बीचों बीच गृह मंत्रालय यह सब कर रहा है। चुनाव आयोग आंखें मूंदे ये तमाशा देख रहा है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आपके सामने ये दूसरी खबर जो चिंता में डालने वाली है। इस खबर के मुताबिक अरविंद केजरीवाल पर हो सकता है अटैक। खुफिया एजेंसीज ने जारी किया अलर्ट और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने उभर कर आ रही है। यानी कि दिल्ली चुनावों में राहुल गांधी, उसके बाद गृह मंत्रालय का केस और अरविंद केजरीवाल पर हमले की आशंका, इन तमाम मुद्दों से दिल्ली चुनावों में गर्मी आ गई है। तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये तमाम घटक दल इंडिया गठबंधन के खुलकर समर्थन दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी, जैसे कि आप जानते हैं, अपना समर्थन जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिया हुआ है। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो व्यापक पैमाने पर पूर्वांचली वोटर्स हैं, इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सकता है। मगर आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली चुनावों में राहुल गांधी फैक्टर की। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। जिस तरह से राहुल गांधी सक्रिय हो गए, जिस तरह से वो अरविंद केजरीवाल मॉडल को एक्सपोज कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी को थोड़ा जल्दी नहीं उतरना चाहिए था? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 15 जनवरी हो चुकी है दोस्तों, और 5 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। राहुल गांधी अब जाकर उतर रहे हैं। पार्टी की जो राज्य इकाई है वो पूरी तरह से बिखरी हुई है। कोई प्लान नहीं दिखाई देता। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा शून्य मिला है। कायदे से राहुल गांधी को मैदान में बहुत पहले उतर जाना चाहिए था। यही गलती महाराष्ट्र में कांग्रेस ने की थी और घटक दलों ने की थी, जब कायदे से उन्हें लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद मैदान में उतरना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब दिल्ली में राहुल गांधी उतरे तो हैं, कांग्रेस में ऊर्जा तो दिखाई दे रही है, मगर क्या इसका असर या फायदा भाजपा को होगा? कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं दोस्तों। मसलन आपके सामने मैं 2013, 2015 और 2020 के आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो 2013 में आम आदमी पार्टी को मिली थी 28 सीटें, भाजपा को 31 सीटें, कांग्रेस को 8 सीटें। 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें, उसके बाद भाजपा को 3 और कांग्रेस को 0। 2020 का अगर हम रुख करते हैं तो आम आदमी पार्टी को मिली थी 62 सीटें, भाजपा को 8 और कांग्रेस को एक बार फिर 0। अगर हम कांग्रेस के वोट प्रतिशत की बात करें तो 2013 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 25%। यह घटकर 10% हो जाता है 2015 में और कम हो जाता है, 6% की और गिरावट आती है 2020 में। मगर जहां तक आम आदमी पार्टी की बात करें, 2015 और 2020 में उनका वही वोट प्रतिशत रहता है, वो होता है 54%, जिसके आधार पर उनकी 5 सीटें तो कम हुई, मगर फिर भी 70 सीटों वाली विधानसभा में उसे मिली 62 सीटें। मगर अगर हम 2020 के आंकड़ों की बात करें, जिसमें आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत था 54% और कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 4%, अगर ये लोग इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ते तो क्या सूरत हाल होती? अगर ये इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ते तो इंडिया गठबंधन को मिलती 64 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को मिलती 6 सीटें। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? तो जानकारों का यह मानना है कि अगर कांग्रेस को 5% का भी फायदा मिलता है तो आम आदमी पार्टी सीधे सत्ता से बाहर सामने उभर कर आ सकती है। और यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी सूरत में कांग्रेस जो है वो 2 सीटों से ज्यादा हासिल नहीं करने वाली है। इस तरह की तमाम खबरें, और ये खबरें जो हैं आम आदमी पार्टी को चिंता में डाल रही है। यही वजह है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी सीधी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। मसलन संजय सिंह के इस बयान को सुनिए। संजय सिंह यहां सीधे भाजपा पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन है
मुख्यमंत्री का चेहरा, क्योंकि जिसके सिर पर सेहरा बांधा जाता है वो दुल्हा ही भाग जाता है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। ये बिना दूल्हे की बारात है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा घोड़ा चल रहा है, दूल्हा नहीं है। हम लोगों ने सोचा बिधूड़ी दौड़ा होगा, बिधूड़ी भाग गया। तो भाजपा के दूल्हे भाग रहे हैं जिसका नाम हम लोग ले रहे हैं, तो उनका दूल्हा कौन है ये दिल्ली जानना चाहती है, देश जानना चाहता है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है, हमारे बारात के दूल्हे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा से एक बहुत ही शर्मनाक खबर आ रही है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली। उन पर और भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा सिंगर रॉकी मित्तल पर एक अभिनेत्री ने रेप का केस दर्ज किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मोहनलाल बड़ौली हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह पूरा मामला क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और पूर्व भाजपा नेता रॉकी मित्तल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। हालांकि मोहनलाल बड़ौली ने इस आरोप को झूठा बताया है। हिमाचल में सोलन के एसपी गौरव सिंह ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की ओर से धर्मपुर थाने में दर्ज इस मामले की जांच जारी है। इस मामले पर मोहनलाल बड़ौली ने बीबीसी हिंदी से कहा, पूरा मामला झूठा है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने इस विषय पर ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। यह पूरा मामला क्या है दोस्तों, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। एफआईआर में कहा गया है यह मामला 13 दिसंबर 2024 को दोपहर 1:40 पर दर्ज हुआ था। एफआईआर में बताया गया है कि घटना 7 जुलाई 2023 की है। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया कि रॉकी मित्तल यानी जय भगवान ने उसे अभिनेत्री बनाने का झांसा दिया, जबकि मोहनलाल बड़ौली ने सरकारी नौकरी का आश्वासन देकर उसका शोषण किया। इस एफआईआर में क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो होश उड़ा देने वाली हैं दोस्तों। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने बताया है कि घटना सोलन के कसौली में हुई, जहां वो एक होटल में रुकी थी। उसने शिकायत में कहा करीब 5 बजे शाम होटल पहुंचे, उस शाम 7 बजे के करीब घूम रहे थे। वहीं हमें 2 व्यक्ति मिले जो वहीं रुके हुए थे। बातचीत के दौरान उनमें से एक ने खुद को मोहनलाल बड़ौली बताया और अपने को राजनेता कहा। दूसरे व्यक्ति रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान ने खुद को सिंगर बताया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे अश्लील फोटो और वीडियो बना ली, धमकी दी कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई या पुलिस को जानकारी दी तो वे मुझे गायब कर देंगे। डर और शर्म के कारण हम ये घटना किसी को नहीं बता सके। शिकायत में यह भी कहा गया है कि करीब 2 महीने पहले उन्होंने पहले से डरा धमकाकर मुझे पंचकुला बुलाया, जहां मेरे खिलाफ झूठा केस करने की कोशिश की और मुझे फंसाने का प्रयास किया। ये वही रॉकी मित्तल हैं दोस्तों जो हरियाणा के चुनावों के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राहुल गांधी के खिलाफ अश्लील गाने को लेकर माफी भी मांगी थी, मगर फिर रहस्यमय तरीके से कांग्रेस छोड़ दी थी। और मोहनलाल बड़ौली जो हैं वो तो भाजपा के अध्यक्ष हैं ही। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तराखंड में क्या हुआ था। अंकिता याद है आपको? अंकिता पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे ने दबाव बनाया था कि वो रात गुजारें एक नेता के साथ। जब अंकिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि मोहनलाल बड़ौली जो हैं वो गुनाहगार हैं। कानून इसकी जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मगर हकीकत यह है दोस्तों, ये खबर ठीक दिल्ली चुनावों के बीचों बीच आई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शर्मिंदगी का सबब बनी हुई है। मगर क्या भाजपा को शर्म आएगी? आपके सामने ढेरों मिसालें हैं दोस्तों जिसमें भाजपा को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि अगर शर्म आती तो रमेश बिधूड़ी पर अब तक कार्रवाई की जानी चाहिए थी। हमें यह भी नहीं पता कि उन्हें टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें टिकट मिलना लगभग तय है और आतिशी के खिलाफ भाजपा की तरफ से वही चेहरा होने वाले हैं। दिल्ली की राजनीति दिलचस्प हो गई है। अब देखना यह दोस्तों कि 8 फरवरी को क्या नतीजा आएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।